हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि और मैं आ गई हूँ आपके सामने मेरे पुराने वीडियो को कंटिन्यू करने। मेरा जो लेटेस्ट वीडियो था वो मेरी वैष्णो देवी ट्रिप का था। वो जो वीडियो हमने फिनिश किया था वो मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी, वहाँ पर मैंने एंड किया था। इस वाले वीडियो को मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी और मैं आपको ले चलूँगी मेरी पूरी ट्रिप के एंड तक कि कैसे हम जम्मू तवी पहुँचे, वहाँ से कटरा पहुँचे एंड दर्शन करके हम वापस लौटे हैं। ओके, इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप भी जाना चाहते हैं वैष्णो देवी ट्रिप पर, वैसे तो आपने आरएनडी कर ही लिया होगा और नहीं तो आप करेंगे ही सही, बट अगर आप मेरी कुछ कुछ बातों को सुन लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा एंड मे बी आप अपनी ट्रिप को और अच्छा बना सकते हैं, फ्रूटफुल बना सकते हैं। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो मैं लेट शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, मतलब चढ़ने के बाद और उसके 2 दिन तक मुझे इतनी थकान हो गई थी कि मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई और जो मैंने शूट किया था मैं उसको एडिट भी नहीं कर पाई। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, बट रियली अगर आप कभी भी आप भी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी थकान होती है अगर आप पैदल जा रहे हैं तो। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी दिल्ली सफदर जंग से। 8:30 के अराउंड हमने ट्रेन कैच करी थी और उस ट्रेन ने हमको जम्मू तवी उतारा था अराउंड 5:30। वहाँ से हमने कटरा के लिए ना कैब बुक करी। वैसे तो वहाँ पर ना बसेस भी जाती हैं, बट वही है कि बस का थोड़ा सा ना लॉन्ग टाइम लग जाता है वहाँ पर, क्योंकि आप इतने सारे पैसेंजर्स को लेके चलते हैं एंड जो रूट है वो थोड़ा चढ़ाई होती है। ओके, उसमें कभी कभी किसी किसी को अनईजीनेस लग जाता है, वॉमिटिंग होती रहती है, अक्सर ही बसेस रुकती रहती हैं। तो हमने इसलिए कैब बुक कर ली थी। वहाँ पे हर कैब के अलग अलग चार्जेस हैं कि अगर आप छोटी करते हैं, मतलब कितने पैसेंजर्स हैं आपके, उस हिसाब से वो कैब बुक होती है। इस वीडियो में जो आपको लाइट्स दिख रही हैं सामने सामने राइट पहाड़ पे जो लाइट्स दिख रही हैं वही है हमारे वैष्णो देवी जाने का रास्ता। एंड विद इन 2 आवर्स हम जम्मू तवी से हम कटरा पहुंच गए थे। हमने जो रूम लिया था वो कटरा बस स्टैंड पे लिया था, सो दैट हमारा आना जाना इजी हो जाए। मंदिर पे जहां हमको दर्शन करना था वैष्णो देवी पर, वहां आना जाना हमारे लिए इजी हो जाए एंड वहां की जो मार्केटिंग है वो भी हमारी इजीली हो जाए। सबसे पहले तो हमने पहुंच करके बस स्टैंड पे हमने फटाफट दर्शन के लिए टिकट लिया। अगर आपको दर्शन करना है तो वहाँ पे आपको एक टैग मिलता है, वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। वो विंडो क्लोज हो जाती है अराउंड 10 PM के आसपास, ठीक है। तो हम 7:30 क्योंकि हम लोग कटरा पहुँच गए थे बस स्टैंड पे, तो हमने फटाफट उसको कलेक्ट कर लिया था। हमारा जो रूम था वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था जहाँ से हमने टोकन लिया था। तो हम अपने रूम पर गए, अपना सामान वगैरह सेट किया हमने। मतलब आपको सेट करने का मतलब ये है कि आपको जब चढ़ाई करनी है तो आपको क्या क्या लेके जाना है। आप 1 पेयर ऑफ क्लोथ रख लीजिएगा विद टॉवेल एंड कुछ स्नैक्स। वैसे तो वहाँ पर स्नैक्स वगैरह सब मिलते रहते हैं, पानी वगैरह मिलता रहता है, बट फिर भी अपनी ओर से तो अरेंजमेंट करके चलना पड़ता है। जम्मू में क्या है ना, आपकी जो भी सिम चल रही है, जो प्रीपेड सिम है वो सारी आपकी बंद हो जाएगी। जैसे ही आप जम्मू वाले एरिया में पहुंचेंगे आपकी सिम डीएक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपका पोस्टपेड कनेक्शन है तो वो चलेगा, अदरवाइज़ तो कोई सिम नहीं चलेगी। तो हमने होटल पहुंच करके हमने सिम ली, क्योंकि हम इतने लोग थे, कोई भी एक भी बिछड़ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे कांटेक्ट हो पाएगा। हमने वहाँ पे सिम ले लिया। होटल से निकलने के बाद हमने सबसे पहले भाई अपने लिए एक डंडा लिया, सब लोगों ने अपने अपने लिए एक स्टिक्स ली। ये हमारी चढ़ाई शुरू हो रही है, रात के 10 बजे हैं। जय माता दी, जय माता दी। सुहानू जय माता दी। हमने ले लिया है भाई डंडा ले लिया है भैया हमने सपोर्ट के लिए। सब तैयारी हो गई है तो हम स्टार्ट करेंगे अपना सफ़र। हमने क्या किया, ट्रॉली ली बेटी के लिए, मैंने ट्रॉली ली। वहाँ पर ट्रॉली के साथ साथ जो उसको चलाएगा उस बंदे का भी चार्जेस हमने दिया।
सो ये जो सब चीज़ें यहाँ पर है ना, अगर किसी को घोड़ा भी लेना है, किसी को पालकी लेनी है, तो आपको सबका मतलब प्रीपेड ही करना होगा, मतलब पैसा आप दीजिए, उसके बाद आप सर्विसेज लीजिए। सो ऑलमोस्ट 540 के अराउंड पैसे लगे थे हमारे। तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चलने के बाद हमने वहाँ पर ना डिनर करा। वहाँ पर बहुत ही अच्छा ढाबा था, वहाँ डिनर करा हमने। और डिनर तो ज़्यादा हैवी आप मत करिएगा, नहीं तो आप चढ़ नहीं पाएंगे। ओके, बहुत मतलब 12 किलोमीटर आपको चलना है। ओके, एंड वो भी इससे प्लेन रास्ता नहीं, आपको घूम घूम करके जाना है। चढ़ाई करने के ऑलमोस्ट मतलब 1 किलोमीटर हम पहले चढ़ करके आए थे, और उसके बाद 1.5 किलोमीटर आपको एक माता जी का मंदिर पड़ेगा, जो कि चरण पादुका बोलते हैं उसको। वहाँ पे आप दर्शन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ से दर्शन करने के बाद 10 किलोमीटर आपको और जाना है। जो बंदा मेरी डॉटर को लेकर के जा रहा था ट्रॉली में, किसी को उसके साथ होना था, तो मैंने प्रेफर करा कि मैं ही उसके साथ हो जाती हूँ। मेरे साथ थी मेरी जेठानी की बेटी नव्या, मैं नव्या के साथ हो गई थी। में हमें बहुत अच्छे अच्छे नाइट व्यूज़ दिख रहे थे। सो कुछ वीडियो में कैप्चर कर लिए हमने, जितने हमसे हो पाए। चढ़ाई के दौरान आपको दुकानें दिखेंगी पूजा सामग्री का, और वहाँ पर स्टूडियो भी है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो जब आप चढ़ाई चढ़ेंगे ना, तो इतने अच्छे अच्छे माता जी के भजन चलते हैं कि आपको थकान महसूस होगी ही नहीं। 6 किलोमीटर जब हम चढ़ चुके, तो वो वहाँ पर अर्ध कुमारी जाने का रास्ता था। सो अर्ध कुमारी भी एक जगह है जहाँ पर दर्शन करना ज़रूरी माना जाता है, बट क्योंकि वो बहुत छोटी गुफा है, तो वहाँ लेट के जाना होता है, मतलब ऐसे थोड़ा सा क्रॉल करके दर्शन करने होते हैं। सो ऐसा सुना है हमने कि भाई 5 दिन में नंबर आएगा, किसी ने हमसे कहा, तो हमने वहाँ का टिकट लिया ही नहीं। ओके, सो हमने अर्ध कुमारी हमने दर्शन नहीं करे हैं अनफॉर्चुनेटली। सो हमने अर्ध कुमारी को छोड़ करके हम आगे निकल गए। हमने फिर माता जी के दर्शन की ओर हम चल दिए। अभी बज रहा है 1:30 और अभी हमने अर्ध कुमारी क्रॉस किया है। दर्शन करने हम लोग नहीं गए हैं, है ना, क्योंकि उसका टिकट लेना पड़ेगा, बहुत वेटिंग लगता है उसे, इसलिए अर्ध कुमारी नहीं जा रहे हैं। अभी जाएंगे पहले माता जी के भवन, वहाँ से दर्शन करेंगे, एंड लौटते में अर्ध कुमारी के दर्शन कर लेंगे। सो ये है भी प्लान, आगे बने रहिए आप मेरे साथ। वहाँ पे 2 रास्ते एक्चुअली डिवाइड हो जाते हैं। जिसको अर्ध कुमारी जाना है वो दूसरे रास्ते से जाएगा, और वहाँ पर फिर घोड़ा जाता है, घोड़ा है या पालकी है। ओके, सो अगर किसी को घोड़ा पालकी नहीं है, किसी को पैदल ही जाना है, पगडंडियों से जाना है, तो वो दूसरा रास्ता अपनाएगा। एंड जो दूसरा रास्ता है वो सिर्फ 5.5 किलोमीटर है, और जो घोड़े वाला रास्ता है वो 6.5 किलोमीटर है। सो हम दूसरे रास्ते से चले गए थे। ट्रॉली वहाँ अलाउड है, ट्रॉली की कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। सो बस 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर हमने और कवर करा। वहाँ पर जैसे जैसे हमें माता जी का भवन दिखता जा रहा था, हमारी स्पीड और बढ़ती जा रही थी, ये सोच करके कि अब पहुँचे। तो हम लोग अभी बस दूर हैं 3.5 किलोमीटर और। ओके, एंड यहाँ पर जो म्यूज़िक चलता रहता है ना, भजन वगैरह, उसमें ज़रा भी मतलब आपको बोरियत, थकान या नींद नहीं लगती है, तो बहुत अच्छी बात है यानी, है ना। अभी चढ़ाई और करनी है। बज रहे हैं 2, रात के 2। होपफुली हम 1 घंटे में पूरा कवर कर लें। लेट्स सी, मिलती हूँ आपको जल्दी। सो बस वो जो लालच था ना, मतलब दर्शन का, वो उसके तो क्या ही कहने हैं। 1 किलोमीटर और है बस माता जी के भवन पहुंचने में। इंतज़ार ख़त्म होने की बारी आ चुकी है। बस कितना बज गया है? 3। 1 घंटा हमारा माइलेज है 1.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, यही माइलेज चल रहा है हमारा। मैं आपको माता जी का भवन दूर से दिखा देती हूँ, हम कितना पास हैं। तो हमें बहुत पास है। लाल रंग का लाइट आपको दिख रही, लाइट रेड कलर की, वहाँ बस हम पहुँचने वाले हैं। ये रास्ता बस हमारा बचा हुआ है कवर करने को, पहुँचने वाले हैं हम लोग जल्दी ही। पहुँच के बताऊँगी मैं आपको। बस हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं। ऑलमोस्ट 500 मीटर बचा हुआ है हमारा सफ़र माता जी के भवन जाने का। बहुत खुशी हो रही है, खुशी में थोड़ा सा
थकान भी कम लग रही है। मैं आपको जल्दी फाइनल अपडेट देती हूँ इसके। ओके, सो फाइनली हम अराउंड 3:45 हम वहाँ पहुँच गए थे। मतलब हमने हमारी जो ट्रॉली थी वो पार्क हो गई थी, हमने बेटी को ले लिया था अपने पास। सो वहाँ पर हमने सबसे पहले आपको क्लॉक रूम मिलेगा। सो आप वहाँ जाएंगे, वहाँ आपको सारे अपने सामान में जमा कर दीजिए एंड फिर वहाँ से आप एक बार स्नान कर लीजिए, नहा लीजिए। वहाँ पर नहाने के बाद आप उन कपड़ों को भी क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं, जमा कर दीजिए। वो आपको लॉक देगा, चाबी देगा। तो वहाँ से आपको दर्शन के लिए जाना है। वहाँ पे दर्शन करने के टाइम आप कुछ मत लेकर के जाइएगा, कुछ भी अलाउड नहीं है वहाँ पर लेके जाने के लिए, सिर्फ आप पैसे लेकर के जा सकते हैं। और अगर आपने कुछ चढ़ाने का सामान खरीद रखा है, जैसे बहुत लोग श्रृंगार का सामान खरीद लेते हैं, नारियल खरीद लेते हैं, है ना, और भी चूड़ी वूड़ी खरीद लिया, ये सब आप कुछ मत खरीदेगा। हमने तो सिर्फ चुनरी खरीदी थी वहाँ पर चढ़ाने के लिए एंड प्रसाद वगैरह कुछ नहीं चढ़ता है। हमने सारा सामान रखने के बाद हम दर्शन के रास्ते चले वहाँ पर। दर्शन के लिए भी बहुत लंबी लाइन वैसे तो होती है, बट क्योंकि हमारा एकदम सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग थी वहाँ पर, सो अराउंड 4:30 हम माता जी के सामने हाजिर हो गए थे। एंड वहाँ पर जब आप जाएंगे ना तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि कितनी शांति मिलती है। आप एकदम अनपजल्ड हो जाते हैं कि कहना क्या है, स्पीचलेस हो जाते हैं, आप मांगने के लायक भी नहीं रहते वहाँ पर जब आप माता जी के दर्शन करते हैं। मुझे तो गूस बम्स आ रहे हैं आपको बताते हुए कि वो कितना ही अच्छा कितना अच्छा व्यू था वो वाला। एंड क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है तो मैं आपके लिए वो कुछ फ़ोटोज़ नहीं ले पाई हूँ उसकी। वहाँ पर कोई ले नहीं पाएगा, मैं तो क्या। जिस टाइम पे हम गए थे तो ज़रा भी भीड़ नहीं थी, तो बहुत ही इत्मीनान से एकदम दर्शन हो गए थे। हमने चुनरी भी चढ़ाई। हम चुनरी, चोला एंड छत्र लेके गए थे, तो पंडित जी ने सिर्फ छत्र रख लिए जो कि चांदी का होता है, एंड चुनरी हमको रिटर्न कर दी। जनरली वो करते नहीं, बट पता नहीं क्यों हमें रिटर्न कर दी चुनरी, तो हम उसे लेकर के आ गए। और आप जब वापस आएंगे तो आपको वहाँ रास्ते में प्रसाद देंगे, वैष्णो माता का प्रसाद, तो आप वो प्रसाद लेकर के आइएगा नीचे। दर्शन करने के बाद हम लोग आधे घंटे में हम लोग मंदिर से बाहर आ गए थे। एंड उसके बाद 1 घंटा हमने आराम करा, कहीं एक जगह हम बैठ गए थे, थोड़ा हमने रेस्ट करा क्योंकि हमें भैरव बाबा के दर्शन करना ज़रूरी था। तो और जो रोपवे होता है वहाँ आप वैष्णो माता से अगर आपको भैरव बाबा जाना है, भैरव बाबा मंदिर जाना है, तो आप या तो आप पैदल चले जाएं, सीढ़ियों से चले जाएं, या आप रोपवे से जाएं। सो जो रोपवे है वो खुलता है 7 o'clock, और जो उसकी लाइन लग रही थी वो सुबह 5:30 से ही लाइन लगना शुरू हो गई थी। तो हमने क्या किया, हम दर्शन करके आए, हम अपना क्लॉक रूम से हमने सारा सामान लिया एंड हम उस लाइन में लग गए थे। उस लाइन में बैठे बैठे हम थोड़ा सा सो लिए, बैठे बैठे ही सो लिए। सो हमने जब चढ़ाई चढ़ी थी तो मौसम बहुत ठंडा हो गया था। सो अगर आप इस मौसम में जा रहे हैं, इस अप्रैल के सीज़न में जा रहे हैं, मे भी अगर स्टार्टिंग में आप जा रहे हैं, तो रात में तो बहुत ठंड होने वाली है। हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वहाँ ठंड थी। मेरी डॉटर के लिए मैं एक स्वेटर लेके गई थी, जैकेट भी लेकर के नहीं गई थी मैं। मुझे लगा था कि एक स्वेटर से ठंड कवर हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं था। ये तो लकीली जो ट्रॉली वाला था उसके पास उसका ब्लैंकेट था, तो उस ब्लैंकेट को उड़ा दिया हमने इसे। और हम लोग क्योंकि चढ़ाई चढ़ रहे थे तो हम लोग को गर्मी आ रखी थी, तो स्वेटर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। बट हाँ, जब हम चढ़ाई करके वापस आ रहे थे तो बहुत ठंड लग रही थी। सो रोपवे स्टार्ट हुआ अराउंड 7 o'clock। सो विद इन 5 minutes हम भैरव बाबा के मंदिर पे पहुंच गए थे। बट जो मंदिर था वो 8:30 ओपन हो रहा था उसको, तो हमें ऑलमोस्ट 1.5 hour हमको उस लाइन में वेट करना पड़ा। बहुत लंबी लाइन थी भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। सो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम रोपवे से वापस आ गए, वापस वैष्णो माता के मंदिर की तरफ। सो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद जो भी हमारे पास स्नैक्स रखे हुए थे बैग में हम लेकर के आए थे, उनको हमने खाया पिया और हमने वापस कटरा की ओर जाना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने वैष्णो देवी से रिटर्न होना शुरू कर दिया है। बहुत आज हवा चल रही है यहाँ पर, इसीलिए सब दुपट्टा वगैरह बांध दिया, मास्क लगा लिया तो उधर नाक में हवा ना लगे मेरे। यही बातें हैं। देखो रह रहे के मौसम इतने ख़राब हो जा रहे हैं।
बस बारिश ना हो। ओके, बाकी ठंड तो थोड़ा सह लेंगे, बारिश रहेगी दिक्कत हो जाएगी। सो अराउंड 9:30 हमने नीचे आना शुरू किया था। डॉटर के लिए हमने ट्रॉली कर ली थी। वो ट्रॉली आपको वैष्णो देवी से ही मिल जाएगी, वहीं से आप ट्रॉली पूरा कटरा तक कर सकते हैं। तो रास्ते में जो जो भी व्यूज़ मुझे दिख रहे थे, रात में जो व्यू था और जो मॉर्निंग में व्यू था, वो सारा मैंने कैप्चर कर लिया है। सो ये जय माता दी 3 रेड लाइट वही है जो आपको नीचे से दिखती है रात में। ने वैष्णो देवी से नीचे उतरना स्टार्ट करा था ऑलमोस्ट 9:30 पे। अर्ध कुमारी पे हमने घोड़ा कर लिया था क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी नव्या को, हमें ऐसा लग रहा था, सो उसको हमने घोड़ा करवा दिया था। आफ्टर अर्ध कुमारी जो हमें रास्ता तय करना है, ये आप देख रहे हैं ना ब्लू शेड, तो ये हमें पूरा तय करना है। हमने रास्ते में ही एक जगह रुक करके नाश्ता कर लिया था एंड मौसम बताया मैंने ख़राब था, तो थोड़ा सा बारिश होना शुरू हो गई थी। सो ऑलमोस्ट हमारी जर्नी एंड हुई है 2 PM। हम 2 PM नीचे आए थे, वहाँ से ऑटो करके हम होटल चले गए हैं। 3:30 बजे से ले करके 8:30 बजे तक हम लोग सब लोग सोते रहे एंड देन उसके बाद हमने डिनर करा। तो ये तो था कि कैसे हमने अपनी जर्नी को एग्जीक्यूट करा। जो मैंने प्लान किया था वो ऑलमोस्ट 1 महीना पहले ही प्लान किया था। सो मेरी टिकट, जो ट्रेन की टिकट है, वो 1 महीना पहले हो रखी थी। तो अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी जाने का, सो आप ना पहले से ही, आप मतलब 1 महीना और पहले से आप प्लान कर लीजिएगा। आप अगर आप अपनी जर्नी को अच्छा बनाना चाहते हैं, थकान वाला नहीं बनाना चाहते हैं, या आपके पास टाइम कम है, तो आप अपनी जर्नी को अच्छे से वेल प्लान करिएगा। सो वेल प्लान एज इन लाइक वहाँ पर ना दर्शन करने के बहुत सारे मोड हैं। लाइक आप चाहें तो वहाँ हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, आप चाहें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस भी चलती हैं, वहाँ उससे भी जा सकते हैं। सी ऑन द स्पॉट आपको क्या मिलेगा, ट्रॉली मिलेगी, वो भी बच्चों के लिए मिलती है। पालकी मिलेगी जो थोड़े से एज्ड पर्सन होते हैं, जिनको मतलब घोड़े पे भी नहीं बैठ सकते वो लोग, है ना, सो उनके लिए पालकी है। जो मिडिल एज के हैं, एडल्ट हैं, उनके लिए घोड़ा है। ओके, सो अपनी अपनी चॉइसेस हैं, वो तो ऑन द स्पॉट है। बट बाकी जो 2 मोड है ना, इलेक्ट्रिक बसेस का, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एंड चॉपर का, उसको उसकी बुकिंग पहले से होती है। सो ये सब बुकिंग समझ लीजिए आपकी 1 महीना पहले भी नहीं मिल रही थी मुझे। सो आप पहले प्लान करना, ठीक है। आप चॉपर या इलेक्ट्रिक बसेस की अवेलेबिलिटी को देख करके ट्रेन की टिकट करवाइएगा। सो चॉपर, आप इन सब की बुकिंग जो होती है चॉपर या इलेक्ट्रिक बसेस की, वो है श्राइन बोर्ड पे होती है। वैष्णो माता का श्राइन बोर्ड अलग से ही है, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप लिंक पे जा कर के अपना अकाउंट ओपन करिएगा और वहाँ सारी बुकिंग करा लीजिए। वहाँ पर आपको होटल भी मिल जाते हैं, वहाँ डॉर्मेटरीज भी मिलती है। बट ये सब प्लान आप पहले कर लेना। मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ मुझे ट्रेन की टिकट मिली, सो बस हमने उसी को प्लान कर लिया था एंड होटल हमने ले लिया था पहले से ही। सो आप होटल की बुकिंग भी करा लेना। सो ये तो थी मेरी इन्फॉर्मेशन, जो भी मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड मैं तो भगवान से यही आशा करती हूँ, दुर्गा माता से यही आशा करती हूँ कि आप सबको भी जल्दी बुलाएं अपने धाम दर्शन देने के लिए। आप लोग भी जाइए वहाँ पर, माता जी के दर्शन करिए। मैं मिलती हूँ आपसे इसके थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि हमने जम्मू में कहाँ कहाँ घूमा। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।